Hello everyone, in this video lecture we are going to do 3 questions of chapter depreciation, chapter number 15th, class 11. बच्चों इसके पहले वाली वीडियोस अगर आप लोगों ने देखी होंगी तो I have uploaded up to 7th question. Now in this video we will do next 3 question number 8th, 9th and 10th. बच्चों ये टॉपिक स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चंस हैं। इससे हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। मशीन को बेचना, उससे जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको कैसे ट्रीट करना है, कहाँ लिखना है, वो सब चीजें हम लोग इन क्वेश्चंस में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर लेते हैं फटाफट। पेज नंबर 15.49 पेज पर दिया हुआ है आपकी बुक में, टीएस गरेवाल लेटेस्ट एडिशन 2025 के अकॉर्डिंग 15.49 पेज नंबर। On 1st of April 2018, a company purchased a machinery for rupees 1,05,000. 1,05,000 रुपए की मशीन खरीदी है 2018 में, जिसकी स्क्रैप वैल्यू 5,000 रहेगी 10 साल बाद। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। मशीन को बेचा जा रहा है 31st मार्च 2025 में 6,000 रुपए का। आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। क्या क्या कैलकुलेट करना है? डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है 2019 का, 18-19 का मतलब 1 साल का। नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑन 31st मार्च 2023, बुक वैल्यू मतलब कि एसेट कितने की बची आपकी 2023 में। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बेचने पर, आपको ये पता करना है। तो बच्चों इसको 2 तरह से आप पता कर सकते हो। एक तो आप वर्किंग नोट जो बनाते हैं क्वेश्चन में, उसके थ्रू भी आप पता कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला नहीं है कि मशीनरी अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो जब तक आपको बोला नहीं है कि मशीनरी अकाउंट बनाना है, रिक्वायर्ड नहीं है। मैं आपको दोनों मेथड्स बताऊंगी। जिन बच्चों को मशीनरी अकाउंट बना के इजिली समझ में आता है, आप बना के भी कर सकते हो, और नहीं तो नॉर्मली जब हम वर्किंग नोट बनाते हैं उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट वाली मेथड देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि आपकी जो मशीन है 1 अप्रैल 2018 को आपने खरीदी। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि डेप्रिसिएशन बताओ। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? 1,05,000 की मशीन है और स्क्रैप वैल्यू है 5,000 रुपए। स्क्रैप वैल्यू हम माइनस करते हैं और एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था ना मैंने पिछली वीडियोस, अगर आप लोगों ने देखी होगी ध्यान से तो, है ना, एक बार देख लेना। फॉर्मूला क्या था? एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। वही किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितना निकला 1 साल का? 10,000। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर यही है। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया आपका? 10,000 रुपए। ठीक है, 1 साल का डेप्रिसिएशन 10,000। अब देखो आगे का क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। अगर हम सिर्फ वर्किंग नोट देखते हैं तो किस तरह से करेंगे? देखो 1 अप्रैल 2018 में मशीन की कीमत कितनी है? 1,05,000। 1 साल का इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम 10,000, तो मशीन बचेगी आपकी 95,000 की 31st मार्च को 2019 में, अगले साल। फिर डेप्री लगाएंगे 10,000 का, तो मशीन की कीमत बचेगी आपकी 85,000 31st मार्च 2020 में। फिर 1 साल उपयोग करी, फिर डेप्रिसिएशन लगा दो 10,000, फिर मशीन की कीमत बची 75,000 ऑन 31st मार्च 2021। फिर डेप्रिसिएशन लगा दो 10,000, तो मशीन की कीमत बचेगी 65,000 रुपए 31 मार्च 2022 में। फिर डेप्रिसिएशन लगा दो तो बची 55,000 कितनी तारीख को? 31 मार्च 2023। अब आपका ये सेकेंड वाला आंसर है ना। इन्होंने क्या बोला था कि 2023 मार्च 2023 में जो मशीन है वो कितने की बची है? तो मशीन बची है आपकी 55,000 रुपए की। अब हम बेच कब रहे हैं इसको? 2025 में, तो 2025 तक जाएंगे,
फिर डेप्रिसिएशन लगाया, ये बची 45,000 की 2024 में। फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 2025 में ये मशीन बचेगी आपकी 35,000 की। ठीक है, 31 मार्च 2025 में ये कितने की बची थी आपकी? 35,000 की मशीन बची थी, जिसको आप बेच रहे हो 6,000 में। 6,000 बहुत कम वैल्यू है, 35,000 की मशीन को हम 6,000 में बेच रहे हैं, तो कम में बेच रहे हैं, इसलिए 29,000 का आ गया लॉस। ठीक है, तो ये आंसर हो गया है आपके थर्ड वाले का। ठीक है, एक ये तरीका है सिंपल, आपने ये सिर्फ ये कैलकुलेट किया, आपने तीनों चीजें फाइंड कर ली, फर्स्ट डेप्रिसिएशन भी फाइंड कर लिया, मशीनरी की वैल्यू 31 मार्च 2023 में क्या बची वो भी फाइंड कर लिया, लॉस हो गया आपने ये भी फाइंड कर लिया है। आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इसका अकाउंट बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। और अगर आपने फर्स्ट तरीके से किया है तो डायरेक्टली आप आंसर कैसे लिखेंगे? यहाँ पे दोनों ही तरीके से आंसर आपको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट डेप्रिसिएशन पूछा है तो डेप्रिसिएशन 10,000, सेकेंड का आंसर है 31 मार्च 2023 में मशीनरी की वैल्यू ऑफ मशीन इज इक्वल्स टू 55,000 रुपीज। और थर्ड आंसर आप क्या लिखेंगे? लॉस 29,000। तो ये आपका आंसर हो गया है ना। अगर आप ऐसे भी सॉल्व करोगे तो कोई भी आपके मार्क्स नहीं कट कर सकता है। ओके, दिस इज ऑल्सो द राइट मेथड। अब हम मशीनरी अकाउंट बना के देख लेते हैं, है ना। जिन बच्चों को अकाउंट बनाना इजी लगता है या यूज टू हो गए हैं वो लोग कैसे बनाएंगे अकाउंट, कैसे बनाएंगे इसका? देखो, अकाउंट का फॉर्मेट जैसे बनता है वैसे बना लो। ये हमने फॉर्मेट बना लिया है मशीनरी अकाउंट का। क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम हमको तो अकाउंट बनाना इजी लगता है, हम उसके थ्रू कैलकुलेट कर लें क्या? तो यस, यू कैन कैलकुलेट थ्रू दिस ऑल्सो। देखो, सबसे पहले मशीन कब खरीदी थी? April 1, 2018 टू कैश, है ना। मशीनरी खरीदी थी आपने 1,05,000 की, पूरे साल इसको उपयोग करी, 31 मार्च 2019 में इसका डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000 रुपए, और बैलेंस सीडी निकालेंगे। बैलेंस सीडी निकल जाएगा कितना? 95,000। ये हो गया फर्स्ट ईयर का अकाउंट क्लोज। ठीक है, डेप्रिसिएशन तो आपको उसी मेथड से कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे हम लोग वर्किंग नोट में करते हैं। April 1, 2019 टू बैलेंस बीडी, बस इसी तरह से हर साल करते जाएंगे, बीडी करेंगे, फिर 31 मार्च को डेप्री लगाएंगे और बैलेंस सीडी करेंगे। ठीक है, अब इसी को बैलेंस सीडी जो किया है उसको बीडी करेंगे। April 1, 2020 फिर डेप्री लगाएंगे और बैलेंस सीडी करेंगे। – 2021 में आ गए हम। ठीक है, अब 2021 April 1 टू बैलेंस बीडी 75,000 बाय डेप्रिसिएशन 10,000 बाय बैलेंस सीडी 65,000। ठीक है, इसका टोटल लिखते जाएंगे। फिर आ गए हम 2022 टू बैलेंस बीडी
65,000, 31 मार्च 2023 बाय डेप्रिसिएशन 10,000 बाय बैलेंस सीडी 55,000। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, 31 मार्च 2023 में मशीन की कीमत कितनी बची, तो 55,000। ये इसका आंसर ये अकाउंट के थ्रू यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब अपने को 2 साल का और बनाना है। टू बैलेंस बीडी 55,000 2023 अप्रैल 1 मार्च 31 2024 बाय डेप्री 10,000 बाय बैलेंस सीडी 45,000। ठीक है, अब 2024 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 45,000। अब मार्च में इस मशीन को हम बेच रहे हैं 2025 में, तो सबसे पहले लगाएंगे, मार्च तक हमने इस मशीन का उपयोग करा, 10,000 डेप्रिसिएशन लग जाएगा। कितने में बेच रहे हैं हम, 6,000 में। और हमें जो लॉस हो गया है वो लिखेंगे, देखो 45,000 में से 10,000 माइनस करेंगे 35,000। 35,000 की मशीन को हम 6,000 में बेच रहे हैं, तो 29,000 का हमको लॉस हो गया। लॉस को इसी साइड में शो करते हैं मशीनरी अकाउंट के अंदर। अगर प्रॉफिट होता है तो उसको डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे, अगर लॉस है तो उसको क्रेडिट साइड ही शो करेंगे। मशीनरी की 3 चीजें लिखते हैं। देखो, मशीनरी जब तक उपयोग करी है उसका डेप्रिसिएशन लगाते हैं, जितनी वैल्यू उसकी मिल रही है उसको लिखते हैं बाय कैश, अगर लॉस हो गया है तो बाय P&L अकाउंट। ठीक है, लॉस को एंड ऑफ ऑल हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए हमने लिखा है बाय P&L अकाउंट। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th रीड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9th जो है इसको बुक में से रीड अच्छे से करना सीखो बच्चों, क्योंकि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तब अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। तो जब भी आप अकाउंट्स में क्वेश्चन करते हैं तो उसकी रीडिंग प्रॉपरली करना जरूरी है। देखो, मशीनरी अकाउंट बनाना है, सिर्फ एक ही साल का अकाउंट बनाना है, 31 मार्च 2025 का। 1 अप्रैल को एक मशीन खरीदी है, सेकेंड हैंड मशीन, और उसी तारीख को उस पर खर्चा किया है। ठीक है, 30 सितंबर को उसी साल एक और मशीन खरीदी है और 31 दिसंबर को उसका रिपेयर रेन्यूएबल करवाया है। 31 मार्च को हमें डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। ठीक है, तो 2 मशीनें खरीदी है एक ही साल में, है ना। दोनों मशीनों को खरीदना है और उनका डेप्रिसिएशन लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देती हूँ। एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ M1 मशीनरी 1। मशीन 1 खरीदी कितने में है, 40,000 में, उस पर खर्चा किया है 10,000 का, तो टोटल 50,000 की मशीन हो गई। और 10% लग जाएगा डेप्रिसिएशन। 50,000 इंटू 10% मतलब कि 5,000 रुपए हो गया डेप्रिसिएशन। क्लियर, मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 5,000। अब मशीनरी 2 कितने में खरीदी है, 20,000 में। अब रिपेयर रिन्यूएबल जो इसका खर्चा किया है बच्चों, वो हमने 2 महीने बाद किया है। जब भी आप किसी भी एसेट पे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, काफी दिनों बाद अगर खर्चा करते हो तो उसको एसेट की कीमत में नहीं जोड़ा जाता है। हैंड टू हैंड जो खर्चे होते हैं वो एसेट की कीमत में जुड़ते हैं। बाद के जो खर्चे होते हैं वो रेकरिंग नेचर के होते हैं, वो होते ही रहते हैं ना। अगर कोई मशीन खरीदी है तो रिपेयर मांगेगी, वो रिन्यूएबल मांगेगी, तो वो तो आप करते ही रहोगे, उससे मशीन की कीमत में एड ऑन नहीं होगा, वैल्यू एड ऑन नहीं होगा। तो इसीलिए फर्स्ट मशीन में मैंने वैल्यू ऐड इसलिए की है क्योंकि 1 अप्रैल को मशीन खरीदी थी और 1 अप्रैल को ही उस पे हमने रिपेयर का खर्चा करा था। सेकेंड मशीन में रिपेयर का खर्चा हमने 2 महीने बाद किया है, इसलिए उसमें ऐड नहीं होगा।
20,000 की मशीन पे हम 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो ये निकल गया 2,000 हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन मतलब कि पूरे साल भर का। अब मशीन हमने खरीदी कब थी? सितंबर में, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 1,000 रुपए। ठीक है, 6 मंथ डेप्रिसिएशन क्यों लगेगा? क्योंकि हमने 6 महीने उसको उपयोग करी है, तो 6 महीने यूज करने के लिए 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। जितने भी महीने का आप डेप्रिसिएशन लगाते हो उतने महीने से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 12 करना रहता है। ठीक है, तो ये दोनों मशीनों का हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया। एक मशीन 1 अप्रैल को खरीदी है, पूरे साल उपयोग हुई है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। दूसरी मशीन 30 सितंबर को खरीदी है, 6 महीने उपयोग हुई है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने उपयोग करी है और ईयर एंड हो गया है, इसलिए 6 महीने का डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज होगा। ठीक है, अब हम अकाउंट बना लेते हैं फटाफट से। एक ही साल का अकाउंट बनाना है। ठीक है, ठीक है, अभी हमें एक ही साल का अकाउंट बनाना है। सबसे पहली मशीन हमने खरीदी है अप्रैल 1 2024 में टू कैश M1। कितने की खरीदी है M1? हमने 50,000 रुपए की, है ना। खर्चा जोड़ करके मशीन कितने की हो गई? 50,000। दूसरी मशीन खरीदी हमने सितंबर 30 को टू कैश M2 20,000 की। ठीक है, अब 31 मार्च को हम लगाएंगे डेप्रीसिएशन बाय डेप्रीसिएशन। दोनों मशीनों पे डेप्रीसिएशन लग जाएगा M1 M2। फर्स्ट मशीन का डेप्रीसिएशन हमने निकाला था 5,000, दूसरी मशीन का निकाला था हमने 1,000, टोटल 6,000 डेप्रीसिएशन लग गया बाय बैलेंस CD। अब मशीनें कितने की बची? 50,000 की मशीन पे 5,000 डेप्रीसिएशन लग गया है तो 45,000 की बची। 20,000 पे 1,000 का लग गया है तो 19,000 की मशीनें बची हैं, मतलब कि टोटल 64,000 की मशीनें हमारी दोनों बची हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ओवर हो गया है। Now moving towards next and last question of this video, that is question number 10. आप क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है? अप्रैल 1 2021 हरीश ट्रेडर्स ने 5 मशीनें खरीदी हैं 60-60 हजार की। 5 मशीनें खरीदी है, पांचों की कीमत 60-60 हजार ईच, मतलब हर एक मशीन की कीमत 60,000 है। अप्रैल 1 2023 में एक मशीन को लॉस में बेच दिया है, 8,000 के लॉस में बेच दिया, 2023 में बेचा है। ठीक है, और 2024 में दूसरी मशीन को बेच दिया है 12,500 के लॉस में, और इसी तारीख को अक्टूबर 1 में इसी साल एक और मशीन खरीद ली है। ठीक है, तो अब हम इसका अकाउंट बनाते हैं। देखिए, जब भी नंबर ऑफ मशीन्स हम खरीदते हैं उसमें से कुछ बेचते हैं तो उनको उनका बैलेंस हमें इकट्ठा करके नहीं लिखना होता है, उससे हमें आसानी होती है कैलकुलेशंस में। ठीक है, उसको आप अलग अलग लिखो, चाहे आपका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाए, आपको थोड़ी मेहनत लग जाए, लेकिन कैलकुलेशन की मेहनत बच जाती है। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में अप्रैल 1 को 5 मशीनें खरीदी 2021 में, तो टू कैश M1 M2 M3 M4 M5, है ना। इसको पांचों को हम एक साथ भी लिख सकते हैं पर नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर बाद में डिफिकल्टी होती है कैलकुलेशन में, उसको अलग से वर्किंग नोट में कैलकुलेट करो फिर बहुत प्रॉब्लम्स आती है, इसीलिए यहीं पे इसको अलग करके चलो। 60-60 हजार की मशीनें हैं। ठीक है, तो 60-60 हजार हमने लिख लिया 5 मशीनों का, मतलब टोटल 3 लाख रुपए हो गए। अब यहाँ पे उस साल में कुछ भी नहीं हुआ है 2021 में,
है ना, 2021 में, तो 2022 मार्च 31 में आ गए हम बाय डेप्रीसिएशन। M1, M2, M3, M4, M5। फिर बैलेंस CD करेंगे, M1, M2, M3, M4, M5। डेप्रीसिएशन सभी पे 10-10% लगाना है। 6,000 डेप्रीसिएशन लग जाएगा साल भर का, है ना। एक साल उपयोग करी पांचों मशीनों को, अप्रैल से लेकर मार्च तक, तो 6-6 महीने पूरे साल का डेप्रीसिएशन लग गया। 5 मशीनें और 6,000 मतलब कि 30,000 डेप्रीसिएशन लग गया। मशीनें की कितने की बची? 5,00,000, 54,000, 54,000, 54,000, 54,000, 54,000। सभी मशीनें 54, 54, 54 की बची हैं। 2,70,000 की मशीनें बची हैं, इनका टोटल करेंगे तो 270 आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ईयर 1, है ना, मार्च 31, 2022 में आ गए हम। अब हम कैलकुलेट करेंगे आगे का, है ना। अब देखो, मार्च 2022 में हम आ गए थे। अब यहाँ पे अप्रैल 1, 2022 टू बैलेंस BD, M1, M2, M3, M4, M5। 54,000, 54,000, 54,000, 54,000, अगेन 54,000, टोटल 2,70,000। ठीक है, अब इस साल हम इसको बेच नहीं रहे, 2023 में बेच रहे हैं। कितनी तारीख को? 1 अप्रैल 2023 में बेच रहे हैं, तो वापिस डेप्रीसिएशन लगाएंगे। 2023 पहले मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा। बाय डेप्रीसिएशन M1, M2, M3, M4, M5, वापिस 6,000 डेप्रीसिएशन लगेगा। टोटल डेप्रीसिएशन 30,000 अगेन बाय बैलेंस CD, M1, M2, M3, M4, M5। अब मशीनें कितने की बची? 48,000 की। टोटल हो जाएगा 2,40,000। ठीक है, ये कितनी तारीख है? मार्च 31, 2023। अब हम आ गए अप्रैल 1, 2023 टू बैलेंस BD, M1, M2, M3, M4, M5। अब इसी तारीख को अप्रैल 1 में हम इस मशीन को, एक मशीन को बेच रहे हैं, और इन्होंने बोला है इस मशीन को हम 8,000 के लॉस में बेच रहे हैं। क्योंकि अप्रैल 1 में ही इस मशीन को बेच रहे हैं, तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि अप्रैल 1 से अप्रैल 1 में हमने उसको उपयोग ही नहीं करा, यूज नहीं करा, तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। सीधे हम लिखेंगे बाय कैश एंड बाय P&L। 8,000 के लॉस में बेच रहे हो, 48,000 की मशीन है, उसको 8,000 के लॉस में बेच रहे हैं, मतलब 40,000 रुपए में बेच रहे हैं। अगर आप 48,000 की मशीन को 40 में बेचोगे तो 8,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, अगली मशीन कब बिकेगी? 1 जुलाई 2024 में। 2024 मतलब अगले साल। अब आएगा मार्च 31, 2024। बाय डेप्रिसिएशन, बची हुई मशीनों पे डेप्रिसिएशन लगा लो, M2, M3, M4, M5। अगेन 6,000 डेप्रिसिएशन लग जाएगा। अब 4 मशीनों पे लगा है तो 24,000। ठीक है, बाय बैलेंस CD, M2, M3, M4, M5। 48 में से 6 गया तो 42,000, 42, 42, अगेन 42। इसको टोटल करेंगे 000, 8, 4, 4, 8, 12, 16।
1,68,000। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले साल, मतलब कि 2024 में। 2024 मार्च तो आ ही गया है। ठीक है, अब मार्च में हम 2024 में आ जाते हैं। April 1, 2024 to balance BD. M2, M3, M4, M5। ठीक है, आपकी मशीनों का बैलेंस हम इतना लेके आए थे। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, 1 जुलाई को एक मशीन बेच रहे, जुलाई 1, 2024। क्योंकि आप जुलाई में मशीन बेच रहे हो तो जुलाई तक आपने उस मशीन को यूज करा है। अप्रैल, मई, जून, 3 महीने यूज करा है, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। 6,000 पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, 3 महीने का अगर हम निकालेंगे तो निकलेगा 1500, 1500 डेप्रिसिएशन निकलेगा। बाय P&L हमने इसको लॉस में बेचा है 12,500, तो हमें कैश कितना मिला। देखो, आपकी मशीन थी कितने की, 42,000 की। इस पे 1500 डेप्रिसिएशन लग गया, मशीन बची 40,500 की। तो इसको हम बेच रहे हैं 12,500 रुपए कम में, मतलब हम इसको बेच रहे हैं 28,000 रुपए में। ठीक है, कितने में बेच रहे हैं इस मशीन को, 28,000 रुपए में बेच रहे हैं, क्योंकि 12,000 लॉस में बेच रहे हैं, मतलब 28,000 में बेच रहे हैं। ठीक है, ये सब कितनी तारीख को हो रहा है, जुलाई 1। अब इन्होंने बोला इसी साल 2024 में अक्टूबर में एक मशीन और खरीद ली हमने, अक्टूबर 1 टू कैश, M6। कितने की खरीदी, 1,00,000 रुपए की। ठीक है, बस इसी साल तक का हमको अकाउंट बनाना है। मार्च में आ जाओ 31, 2025 बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो M1 और M2 दोनों बिक गई है, तो डेप्रिसिएशन लगेगा M3, M4, M5 और M6। इन सब पे तो 6,000 चल ही रहा है हमारा डेप्रिसिएशन। अब M6 1,00,000 की खरीदी है, 1,00,000 का 10% कैसे निकालेंगे, 1,00,000 इंटू 10% इंटू 6 मंथ, है ना। 6 मंथ क्यों निकाला मैंने, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने यूज में आई है। तो इन सब का डेप्रिसिएशन हो गया 6, टोटल हो गया आपका डेप्रिसिएशन 18,000, और इस वाली मशीन का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 5,000। ठीक है, बाय बैलेंस CD। अब जो बची हुई मशीन है उनका बैलेंस CD कर देंगे, M3, M4, M5 एंड M6। 42,000 की जो मशीनें हैं वो बची 36,000 की, है ना। और जो 1,00,000 की मशीन है उस पे 5,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 95 की बची। क्लियर। तो यहाँ पे इसका टोटल लगा के बाहर लिख देंगे, 36,000 इंटू 3, तो हो गया 1,08,000 प्लस 95,000, 2,03,000 रुपए। ठीक है, टोटल बाहर लगा देंगे। आप कभी भी अकाउंट को ऐसे बंद नहीं करना है, जो बैलेंस CD करते हैं उसको बैलेंस BD भी करते हैं। लेजर में पढ़ा है ना हम लोगों ने, M3, M4, M5, M6। बस ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ओवर हो गया। क्लियर। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने काफी सारी मशीनें खरीदी हैं और 2 बेची भी हैं।
जब बेचते हैं तो यहाँ जितने महीने उसको उपयोग करा हुआ है उसका डेप्रिसिएशन लगाते हैं, लॉस लिखते हैं और कैश जितने में बेचा है उसको लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोगों को करके देखने हैं, सिर्फ देखने से समझ में नहीं आता है, उसको करना भी पड़ता है। तो इसको करेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।